हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख नृत्य। देखिए, राजस्थान की कोई भी परीक्षा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक है, राजस्थान के प्रमुख नृत्य। तो थोड़े से समय में जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं और जो भी चीज़ें परीक्षा में पूछी जाती हैं, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और इसको आप एक रिवीजन क्लास के तौर पे ले सकते हो कि कम समय में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को थोड़े से समय में अच्छे से हम कैसे याद रख सकते हैं। इस तरीके से इस क्लास को आप अटेंड कर सकते हो। और जितनी भी राजस्थानी परीक्षाएं, उन सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरी क्लास को आप अंत तक देखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर उन्हीं पॉइंटों को शामिल किया गया है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लांगुरिया नृत्य की। लांगुरिया नृत्य कैला देवी की स्तुति में किया जाता है और कहाँ पर? करौली जिले में ये किया जाता है। युद्ध नृत्य भीलों का एक नृत्य है और इस युद्ध नृत्य में भील जो है वो एक रणघोष के साथ इस नृत्य को करते हैं, जिसको बोलते हैं फायरे फायरे। तो ये इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसको याद रखो। युद्ध नृत्य भीलों का नृत्य है और इस युद्ध नृत्य में जो भील हैं एक रणघोष करते हैं, फायरे फायरे। और इस फायरे फायरे रणघोष के साथ युद्ध नृत्य को किया जाता है और जो भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। आगे हम बात करते हैं कथक नृत्य के बारे में। देखिए, कथक नृत्य क्या है? कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य है? राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। और राजस्थान में कथक नृत्य को करने वाला घराना कौन सा है? जयपुर घराना है। और राजस्थान में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन है? भानुजी महाराज हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो भानुजी महाराज कथक नृत्य के प्रवर्तक हैं। अब हम बात करें घूमर नृत्य के बारे में। तो घूमर नृत्य राजस्थान का लोक नृत्य तो इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर परीक्षा में ये पूछा जाए कि राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है कथक नृत्य। और यदि ये परीक्षा में ये पूछा जाए कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। घूमर के अन्य नाम भी हैं, जैसे घूमर को नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है और नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। घूमर एक स्त्री प्रधान नृत्य है और यह गणगौर के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? गणगौर के अवसर पर घूमर नृत्य किया जाता है और स्त्री प्रधान ये नृत्य है। अब सबसे ज्यादा जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, अग्नि नृत्य से पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य कहाँ किया जाता है। अग्नि नृत्य कतरिया बीकानेर का नृत्य है, ये वहां पर किया जाता है। और अग्नि नृत्य को कौन करता है? जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस अग्नि नृत्य में जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध पुरुष होते हैं, वो आग के अंगारों पर चलकर नृत्य करते हैं, इसीलिए इस नृत्य को कहा जाता है अग्नि नृत्य। और इस अग्नि नृत्य में जो रणघोष किया जाता है वह है फतेह फतेह। तो ध्यान दीजिए, अग्नि नृत्य का रणघोष है फतेह फतेह और युद्ध नृत्य का जो रणघोष है वह है फायरे फायरे। युद्ध नृत्य किसका है? भीलों का है। और अग्नि नृत्य किसका है? जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य को करते हैं। अगले हम नृत्यों के बारे में बात करें, ढोल नृत्य। देखिए, ढोल नृत्य जालौर का प्रसिद्ध है और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डॉक्टर जयनारायण व्यास को ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और ढोल को जिस शैली में बजाया जाता है उसे बोलते हैं थाकना शैली। थाकना शैली में ढोल को बजाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। थाकना शैली में ढोल को बजाया जाता है। ऐसे ही तेरह ताली नृत्य। देखिए, तेरह ताली नृत्य पादरला गांव पाली में इस नृत्य का विकसित हुआ और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह तेरह ताली नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा। और तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसको किसकी आराधना में किया जाता है? तो रामदेव जी की आराधना में तेरह ताली नृत्य को किया जाता है। और तेरह ताली नृत्य से जो नृत्य करने वाली जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह कौन है? मांगी बाई। तो ये भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखो कि मांगी बाई का संबंध कौन से नृत्य से है। तो मांगी बाई का संबंध तेरह ताली नृत्य से है और जो कि तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और तेरह ताली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है रामदेव जी की आराधना में। आगे हम बात करें नाहर नृत्य। नाहर नृत्य का विकास मांडल भीलवाड़ा में हुआ और ये कब हुआ? शाहजहां के समय में हुआ। बम नृत्य के बारे में बात करें
तो बम नृत्य मेवात क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र का अर्थ है अलवर व भरतपुर में किया जाता है। और जब बम नृत्य किया जाता है तो रसिया गीत गाते हैं, इसीलिए इस नृत्य का नाम बम रसिया भी होता है। और बम का अर्थ होता है नगाड़ा। देखिए ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि बम का अर्थ क्या है। बम का अर्थ है नगाड़ा। और बम नृत्य को कब करते हैं? नई फसल के आने पर, आगमन पर बम नृत्य किया जाता है। तो बम नृत्य कहाँ होता है? मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में ये नृत्य किया जाता है। आगे हम बात करें कच्छी घोड़ी नृत्य। देखिए कच्छी घोड़ी नृत्य शेखावाटी का नृत्य है। शेखावाटी का नृत्य मतलब सीकर, चूरू, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है उसे हम शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। वहाँ का ये नृत्य है और पूरी तरह से पुरुष प्रधान नृत्य है। ये कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है कि एक पुरुष है जो काठ की घोड़ी को अपने चारों ओर बांध लेता है और तेज गति से नृत्य करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के जो नृत्य हैं उनमें सबसे ज्यादा तेज गति से यदि कोई नृत्य किया जाता है तो वह कौन सा नृत्य किया जाता है? कच्छी घोड़ी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को करते समय झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और जो गीत गाया जाता है वह है लश्कारी। कौन सा गीत गाया जाता है? लश्कारी गीत गाया जाता है। तो कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का ये नृत्य प्रसिद्ध है। अगला है घोड़ला नृत्य। देखिए घोड़ला नृत्य मारवाड़ का लोक नृत्य है। घोड़ला नृत्य कैसा है? मारवाड़ का लोक नृत्य। कैसे किया जाता है? छिद्रित मटके में दीपक जलाकर इस नृत्य को किया जाता है। और कब किया जाता है? शीतलाष्टमी को। शीतलाष्टमी का अर्थ है चैत कृष्ण अष्टमी को इस नृत्य को किया जाता है। और किसके शासनकाल में इस नृत्य का विकास हुआ था? तो सातल देव के शासनकाल में घोड़ला नृत्य का विकास हुआ था। तो घोड़ला नृत्य कहाँ से संबंधित है? मारवाड़ से संबंधित है। सातल देव के शासनकाल में विकसित हुआ। चित्रित मटके में इस नृत्य दीपक जलाकर इस नृत्य को किया जाता है। आपने टीवियों में भी देखा होगा कि कुछ नृत्यांगनाएं होती हैं जो छिद्रित मटके में दीपक जलाकर इस नृत्य को करती हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? घोड़ला नृत्य किया बोला जाता है। चलिए आगे हम बात करें गैर नृत्य। देखिए गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है और भील जनजाति द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है और होली कब आती है? फागुन में। तो गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? मेवाड़ में। भील जनजाति के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। गबरी नृत्य। गबरी नृत्य का अन्य नाम है राई। ये भी इम्पोर्टेंट है। गबरी नृत्य का अन्य नाम क्या है? राई है। यह मेवाड़ का लोक नाट्य भी है और मेवाड़ क्षेत्र में गबरी नृत्य को किया जाता है और इसमें पुरिया एक प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। पुरिया क्या होता है? एक प्रतीक होता है गबरी नृत्य में और यह मेवाड़ में किया जाता है। और गबरी का अन्य नाम भी क्या है? राई है। क्या नाम है? राई। चलिए आगे हम बात करें जैसे मेव जाति के कौन कौन से नृत्य हैं। तो मेव जाति के नृत्य जो है वो मेवात में किए जाते हैं। और कौन कौन से नृत्य हैं? रतवाई और रणबाजा, ये मेव जाति के नृत्य हैं। तो आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि रतवाई और रणबाजा कौन सी जाति के नृत्य हैं, तो मेव जाति के नृत्य हैं। शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? गींदड़, चंग, ढप, कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य चूरू में किया जाता है। कबूतरी नृत्य क्या होता है कि जो राहगीर होते हैं उनको लुभाने के लिए जो महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है उस नृत्य को क्या बोलते हैं? कबूतरी नृत्य बोलते हैं। और ये कहाँ होता है? चूरू में होता है। और ये शेखावाटी से संबंधित ये नृत्य है, शेखावाटी क्षेत्र में होता है। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य भी होता है। आगे हम बात करें वाला नृत्य के बारे में। देखिए वाला नृत्य गरासियों की घूमर कहा जाता है। वाला नृत्य को क्या कहा जाता है? गरासियों की घूमर। वाला नृत्य को स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं और यह बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान में ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है? तो वह है वाला नृत्य। और जिस तरह से कच्छी घोड़ी सबसे तेज गति से होने वाला नृत्य है, ठीक उसी तरह से सबसे धीमी गति से होने वाला नृत्य है आपका वाला नृत्य। अब हम बात करते हैं चरी नृत्य के बारे में। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा ये चरी नृत्य किया जाता है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। और चरी नृत्य क्यों किया जाता है? अतिथि सत्कार के रूप में चरी नृत्य को किया जाता है। चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह कौन है? फल्गुबाई है। आगे हम बात करें मांदल। देखिए मांदल वाद्य यंत्र भी है, मांदल नृत्य भी है। यह गरासिया जनजाति का नृत्य है। कालबेलिया जाति कौन सा नृत्य करती है? स्नेक चार्मर डांस के लिए प्रसिद्ध है कालबेलिया जाति। और इसके 4 नृत्य हैं। एक है शंकरिया जो लव स्टोरी पर आधारित है। बांगड़िया भीख मांगते समय किया जाता है। पणिहारी पतिव्रता धर्म पर आधारित नृत्य है। और इडोनी। तो कालबेलिया जो जाति है उसके 4 नृत्य प्रसिद्ध हैं, शंकरिया, बांगड़िया, पणिहारी और इडोनी।
कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है? गुलाबो सपेरा। कौन सी है? गुलाबो सपेरा। और कालबेलिया जाति के जो नृत्य हैं स्नेक चारवा डांस को 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त रूप में विश्व धरोहर में शामिल किया है। तो देखिए एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई इसकी स्तुति में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों से संबंधित है अग्नि नृत्य, और तेरह ताली नृत्य रामदेव की आराधना में किया जाता है। महिलाओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी महिला किस नृत्य से संबंधित है? तो मांगी बाई तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। और गुलाबो सपेरा आपकी कालबेलिया जनजाति की स्नेक चार्मर डांस से संबंधित है। और फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंधित है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में, जो भी प्रमुख नृत्य हैं उन सभी से संबंधित हमने जितने भी पॉइंट थे उनको शामिल किया। तो आशा करता हूँ कि आपको जितने भी राजस्थान के इंपॉर्टेंट नृत्य हैं वो समझ में आए होंगे। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।